are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में ज़ीशान आज़मी। आज म्हाडा तालीमुल इस्लाम मदरसे तालीमुल इस्लाम में मालवनी एनजीओ से यहाँ पर करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया, जहां पर वोटर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर अच्छे लोगों ने स्पीच दिया और एक गाइड करने वाले शख्स ने गाइड किया किस तरह से वोटर आईडी बनाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ वहाँ काउंटर पे दौड़ना पड़े। आप खुद अगर पढ़े लिखे मोबाइल चलाना जानते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर वो बहुत ही इजी स्टेप है। वहां पर अपना डॉक्यूमेंट डालिए, फोटो डालिए, आपका जो वोटर आईडी है वो बन जाएगा। नया अगर आपको बनाना है तो वो हम आपको बताएंगे इंटरव्यू में क्या कौन सा फॉर्म भरना है। अगर अपडेट करना है तो कौन सा फॉर्म भरना है। वोटर आईडी बनने के बाद आपको बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। तो ये जो न्यूज है आप ज्यादा से ज्यादा मालवनी के लोगों को शेयर करिए, अवेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर आईडी बने और सही कैंडिडेट यहाँ पर चुन कर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कौन सी जगह है, कहाँ पर ये करियर गाइडेंस का कैंप लगा गया और करियर गाइडेंस में क्या बताएगा हमारे दर्शकों को? ये म्हाडा मस्जिद में कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर है जो जमात इस्लामी के ऑफिस के सामने है। यहाँ पे करियर गाइडेंस का प्रोग्राम नहीं था, ये वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका ट्रेनिंग वर्कशॉप था, जिसपे बहुत सारे एनजीओज और सोशल वर्कर्स आए थे। तो उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया कि 9 दिसंबर वोटिंग रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। तो ये 9 दिन 10 दिन जो है उसको किस तरीके से हम लोगों को गुजारना है और कैसे कैसे कहाँ का हमको काउंटर लगाना है जहाँ पे हम लोगों के वोटिंग आई कार्ड बना सके, उसकी ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम था। कितने एनजीओ यहाँ पर आए? देखिए, ये जो प्रोग्राम रखा गया था ये मालवनी एनजीओ फोरम की तरफ से रखा गया था, जो जिसमें 11 एनजीओ है और ये वो तभी सब तमाम ही एनजीओ के नुमाइंदे यहाँ पे आए थे। और हमने ये तय किया कि इसमें और भी एनजीओ ऐड करें और एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बने मालवनी की एनजीओ का। तो और भी एनजीओ इंशाल्लाह इसमें हम लोग ऐड करते रहेंगे। अभी 11 एनजीओ हमारे साथ में जुड़ी हुई है और इसमें हमने ये सोचा है कि एक बड़ा मसला है वोटिंग रजिस्ट्रेशन में हम लोग एनरोल नहीं कराते। तो पहले इस मसले को उठाया गया और इसके बाद में और भी दूसरे इश्यूज को उठाया जाएगा और उसको एक मुत्तहिद होकर यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के जरिए हम यहाँ के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। जो पढ़े लिखे रहते हैं, मोबाइल के बारे में जानते रहते हैं, वो भी परेशान रहते हैं, काउंटर की तरफ आते हैं, वो उनको किस तरह से मतलब खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो ये आज का प्रोग्राम इसीलिए था कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी आती है, कभी सर्वर स्लो चलता है, वेबसाइट स्लो चलती है, थोड़ी डिफिकल्टी आती है, वरना प्रोसेस बहुत आसान है। तो हमने वही यहाँ पे लोगों को बताया कि आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे, खुद से बना सकते और ना सिर्फ खुद के बना सकते हैं बल्कि आपकी सोसाइटी के, मोहल्ले के दूसरे लोगों के भी आप आई कार्ड वोटिंग आई कार्ड बना सकते हैं। ये हमने लोगों को यहाँ पे मोटिवेट किया, ट्रेनिंग दिया है। कितना जरूरी है कि सभी को वोटर आईडी बनाना चाहिए और सही कैंडिडेट को चुनना चाहिए? देखिए, वोटर एनरोलमेंट ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि हुकूमत कौन सी रहे, हुकूमत कौन सी नहीं रहे, ये डिसाइड करने का काम होता है एक वोटर का। और अगर उसने अपना एनरोलमेंट ही नहीं कराया तो उसका फिर इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसका अपना कोई से नहीं रहता है। वो चीखता चिल्लाता रहे कि समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर उसका एनरोलमेंट ही नहीं है तो वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हिस्सा ही नहीं ले पाता। इसलिए कौन लोग रहे, कौन लोग नहीं रहे, ये डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लें और अपना वोटिंग में एनरोलमेंट करवाएं। 2024 का जो इलेक्शन है उसके वोटिंग रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट हमारे दर्शकों को 9 दिसंबर इसकी आखिरी डेट है। जो लोग 9 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो लोग 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। इसके बाद में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप लोकसभा के इलेक्शन में जो नेशनल जो हमारा इलेक्शन होता है, अगर हमने 9 दिसंबर के बाद में अगर एनरोल कराया तो लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में हम हिस्सा नहीं ले सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम था किस तरह का गाइडेंस यहाँ पे दिया गया। सर देखिए, मेरा नाम शेख हुमायूं है और डेमोक्रेटिक फोरम महाराष्ट्र इसके तहत आज ये प्रोग्राम रखा गया था। और बेसिकली आज का प्रोग्राम जो है वोटर रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से बेदारी और एनजीओज को इस काम की तरफ उभारने के लिए, उनको करने के लिए, उनको सिखाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ये आपने एक स्पीच में बताया गया जो मस्जिद जो होती है वो एक सेंटर होती है जहाँ पे हर एक्टिविटी किया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा तो खुद अगर इस्तेमाल तरीके से किया जाएगा तो कामयाब होगा। देखिए, इसकी मिसालें तो हमारी पूरी 1400 साल की तारीख में हम लोगों को मिलती है कि मसाजिद जो है इब्तिदा से लेकर, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर वो सेंटर रही। जब वो उसको चंद चीज़ों में समेट दिया गया और वहाँ से चीज़ें हट गई तो हम देखते हैं कि उम्मत के अंदर जवाल के बहुत सारे सबब में ये भी एक सबब है कि मस्जिद के जो लोग हैं वो कुछ दीनी एतबार से चीज़ें अलग हो गई, दुनियावी एतबार से अलग हो गई, जबकि दीन में दीन और दुनिया के एतबार से तफरीक नहीं है। तो अब ये जो काम है कि उम्मत के अंदर बेदारी का काम है, उम्मत के अंदर जो अलग अलग मसाइल हैं, तालीमी है, समाजी है, माशी है, अगर ये काम मसाजिद के जो मुखलिस हजरात हैं, उनके जो ट्रस्टियान हैं, उनके जो अइम्मा हजरात हैं, क्योंकि वो बेदार लोग होते हैं और वो अगर ये काम को लेकर बढ़ते हैं, उनके पास जो रिसोर्सेस हैं, उनके पास जो प्रेमाइसेस है, जगह है और जो चीजें उनके पास एक एतबार है उम्मत का मसाजिद के एतबार से, तो उस एतबार से अगर वो काम लेकर बढ़ते हैं तो यकीनन ये दोबारा से नए सिरे से लोगों के अंदर एक बेदारी का काम पैदा करेगा, एक उम्मत को एक नए सिरे से उठाने का काम करेगा। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम क्या है, क्या क्या काम है इसके बारे में? देखिए, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम बेसिकली एक सियासी सतह पर लोगों को समझाने का काम है और ये फोरम जो है बुनियादी तौर पर वोटर रजिस्ट्रेशन का काम है। वोटर रजिस्ट्रेशन के अलावा जो कमियां हैं हुकूमत के प्रोसेस के अंदर और आवाम के अंदर जो दूरियां हैं उसको दूर करने का काम ये कर रही है। लोगों के अंदर जो गलत फहमियां हैं वोटर के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसको दूर करने का काम कर रही है और लोगों को एज ए सिटीजन उनका राइट है वोटिंग का, उसके बाद में उसके जो फायदे हैं वो समझाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे महाराष्ट्र सतह पे काम हो रहा है। हाँ, आपका नाम बताइए और जो करियर गाइडेंस कैंप यहाँ पर रखा गया था आपने किस तरह यहाँ के लोगों को गाइड किया? देखिए, मेरा नाम सुनील यादव है और यहाँ पे आज जो करियर गाइडेंस में हमने उसमें जो है वोटर आईडी कैंपेन के बारे में साथियों को बताया कि वो एक सजग नागरिक कैसे बन सकते हैं अपने भारत देश के, क्योंकि अभी जो आगे आने वाले 2024 में इलेक्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी बने ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट को चुनकर ले आए और अपने मत अधिकार का अच्छा इस्तेमाल करें। तो जो हमारे देश के यूथ हैं हमने उनको वोटर आईडी कैसे बनाए, नया इन्वायरमेंट कैसे करें, इसके बारे में हमने उन्हें जानकारी दी है। आखिरी डेट कौन सी है, उसके बाद नाम लिया है, आखिरी डेट कौन सी है? ओके, ये जो वोटर रजिस्ट्रेशन का कैंप चल रहा है इसकी आखिरी डेट 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर इसलिए रखी गई है कि इसके बाद अगर कोई अप्लाई करेंगे तो जो 2024 में होने वाले इलेक्शंस है तो वो उसमें वोट नहीं कर पाएंगे। अगर वो 9 दिसंबर के पहले अपना इन्वॉल्वमेंट और वोटर आईडी बना लेते हैं तो वो 2024 में आने वाले इलेक्शन में अपना मतदान का अधिकार कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 क्या है वो बताएं। ओके, जो फॉर्म नंबर 6 है वो जिन साथियों का अभी तक कभी भी वोटर आईडी में उनका वोटर आईडी नहीं बना है कभी भी, तो वो फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं, वो उनके लिए है। और जो 8 नंबर फॉर्म है उसमें अगर कुछ करेक्शन करना है जैसे डेट ऑफ बर्थ, फोटो, एड्रेस, इन सारी चीजों के लिए वो 8 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा ऐप और कहाँ से डाउनलोड किया जाएगा? ओके, तो ये जो अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऐप है मतलब चीफ इलेक्शन का, तो इसमें जो है वोटर हेल्पलाइन करके है, वो गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम बताइए और जो लोग काउंटर की तरफ भागते हैं एजुकेटेड होने के बाद भी उनको आप क्या हिदायत देना चाहते हैं वोटर आईडी को लेकर किस तरह से बनाया जाए? मेरा नाम सैफ कुरैशी है, मैं धर्महाड़ा में रहता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ और जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक है।
असल में इसको हमको जो है एक नेकी का या एक इबादत का काम समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको अगर सलाहियत दी है, और वो सलाहियत अल्लाह ताला सवाल करता है कि सूरे तकासुर में आखिरी जो आयत है, क्या जो भी नेमत अल्लाह ताला आपको देगा तो अल्लाह ताला उसका सवाल करेगा। तो अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है, ये क्वालिटी आपको अल्लाह ताला ने दी है कि आप दूसरों के काम आए। आप मुसलमान है सबसे पहले, तो आप दूसरे लोगों के मददगार है। तो एकदम सिंपल सा काम है, बेसिक काम है। आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और ये एप्लीकेशन पे तो भी आप हर किसी के वोटर रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। हम बाद में, एप्लीकेशन का नाम है वोटर हेल्पलाइन। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है वोटर हेल्पलाइन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और वो रजिस्ट्रेशन के जरिए आप कई लोगों के उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसा है कि मतलब हम बाद में रोना रोते हैं हर एक चीज का कि भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये नहीं है। तो अभी आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक चीज है, आपको उसको रजिस्टर करना है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। और एक दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि जो हमारी लॉकडाउन से पहले CA NRC का एक डॉक्यूमेंट से नाम गायब हो गया मुसलमानों का, तो यहाँ पर भी अभी जो बताया गया कि 8 लाख जो नाम है वो वोटर रजिस्ट्रेशन से गायब है। तो हमसे हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन छीना जा रहा है। तो उसके लिए भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है। आपको ये रजिस्ट्रेशन में अपना एंट्री करवा के अपना नाम वापस से रजिस्टर करवा के, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले अपना करें, नाम सही करें, नया रजिस्ट्रेशन कराएं। और आप एकदम सिंपल प्रोसेस, आप लोगों के काम है, कुछ नहीं है, चलते फिरते आप एक कहीं सेटअप लगा के बैठ गए, या अपनी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी है वहाँ पर आप एजुकेशन, अगर स्टूडेंट है तो एजुकेशन हब में पढ़ते हैं, वहाँ करना, तो कहाँ पर भी इजीली हो सकता है ये काम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए, निकले और ये सब रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये मालवनी एनजीओज फोरम करके हैं, तो तकरीबन 10-12 मालवनी की एनजीओज थी, तो वो भी हर जगह अपना अपना सेटअप लगाने वाली हैं। तो ये मालवनी एनजीओज फोरम करके कंबाइंड था, कई एनजीओज है इसमें मालवनी के। जो ये वोटर रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट जो है वो 9 दिसंबर की है, जो आपको 2024 के विधानसभा के इलेक्शन के में काम आएगी। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, मगर आपका नाम वो रजिस्टर्ड लिस्ट में नहीं आएगा। तो आपको उससे पहले 9 दिसंबर से पहले आपको अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराना, ताकि आप उसमें वोट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जानते। आज जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया है, किस तरह का यहाँ पे गाइड किया गया, और कितने एनजीओ यहाँ पर आए, और आपके एनजीओ की तरफ से क्या आगे कदम हो? माशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है मालवनी एनजीओ फोरम और महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से, जो डेवलपमेंट फ्रंट की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें खासकर वोटर आईडी को बनाने के लिए कई लोगों के वोटर आईडीज नहीं है, और जो एक रोल होना चाहिए कि एज ए सिटीजन, यानी उसका हक होना चाहिए वोट देने का, तो कई लोग उससे महरूम रह जाते हैं। तो आज माशाल्लाह ये प्रोग्राम के जरिए से जो है लोगों को अवेयर किया गया है। बहुत सारे एनजीओज को इन्वाइट किया गया था, और सोशल एक्टिविस्ट और समाज के जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया था, ताकि उनके जरिए से जो आवाम के अंदर, समाज के अंदर, अलग अलग एरिया के अंदर जो है वोटर आईडी का काम ज्यादा से जोरों से हो सके, इस पे जोर दिया गया। और एक हमारे किरण साहब आए थे, जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐप के जरिए से किस तरह से आप जो है आप वोटर आईडी बना सकते हैं। कहीं भी आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके वोटर आईडी बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका इन्होंने बताया है। तो ऐसे अभी इसी में हम लोग 6 से 7 जगह पर सेंटर कायम होने का डिसाइड हुआ है। एक तो अलमास होटल के पास में ही है, जो हमारे हयात फाउंडेशन और हम लोग सब साथ में मिलकर ही कर रहे हैं, तो वो उधर पे है। और बाकी कल से यहाँ पर भी जमात इस्लामी के ऑफिस से 18 नंबर पे है, बहुत जगह पे ये 6 से 8 जगह पे अपना वोटर आईडी का कैंप लगने का चांस है। जो पढ़े लिखे, जो ऐप चलाना जानते, मोबाइल चलाना जानते, वो खुद भी अपना वोटर आईडी खुद बना सकते हैं, दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। जी जी, किसी काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं। देखिए, आज जो प्रोग्राम रखने का मकसद ही ये था कि आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं या बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप वहीं पे अवेयर करें। तो जिसका कुछ है ही नहीं, 2 घंटा डेली में बैठ रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, आप जो है वोटर आईडी बना के जो है आप आइए हमारे पास, मैं वोटर आईडी बना के देता हूँ। जिसको ऐप चलाना नहीं आता है या कुछ होता है, तो जो चला सकता है वो उसकी हेल्प करे। इस तरीके से ये मामला को आगे हम लोगों ने अवेयर किया है, ताकि वो लोग अभी आने वाले 9 दिन के अंदर जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इब्राहिम है, मैं ये न्यू महाराष्ट्र वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हूँ, मस्जिद का ट्रस्टी हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया था कि आने वाले 2014 जो इलेक्शन आ रहा है, उसके पहले मुसलमान, उसके अलावा जो नॉर्मल आम लोग भी है,
जिनको के वोटिंग राइट्स के बारे में पता नहीं है, और उसके अलावा जो वोटिंग आईडी कार्ड बनाना है, और उसका ऐसा है कि वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको फॉलो करना है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे काम करना है, उसके लिए हमने कुछ प्रोफेशनल्स भी बुलाए थे। तो वो प्रोफेशनल्स ने अपनी अपनी राय भी रखे। उसके अलावा हमने भी उनको ये बताया कि भाई बेसिकली हम लोगों को हर नौजवान या हर अपने एरिया में जो लोग नए आए हैं, जो लोग यहाँ पर ट्रांसफर हुए, कुछ बच्चियां जो इधर पे शादी होके आई हैं, उनका यहाँ पर ट्रांसफर होना और उनका आईडी कार्ड उधर पे वोटर आईडी कार्ड बनना वो जरूरी इसलिए है कि हमारे को नेक्स्ट ईयर आने वाले इलेक्शन में हमको उसको वोट देना है। तो हमने जितने भी हमारे नौजवान बच्चे जो लोग 21 बरस तक 18 बरस तक हो चुके हैं, जिनको के वोटर राइट्स मिल चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे अपने आप को उसमें एनरोल करें, ताकि आने वाले इलेक्शन में वो लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए बेहतर जो सियासी पार्टी है उसको इलेक्ट करके यहाँ पर हमारे लिए बेहतर सुविधा फैसिलिटी करवाए। आप तो देखते हो कि माड़ा में, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं आवामी हूँ, तो मैं माड़ा की बात करूँगा तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक को लेके प्रॉब्लम्स है, एग्जिट को लेके प्रॉब्लम्स है, हम लोगों को ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो हम चाहते हैं कि कुछ तब्दीली आए ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा का फैसिलिटी हम लोगों को मिले।